हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नोट्स ऐप वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक नोट्स ऐप क्रिएट करेंगे। तो ये जो नोट्स होंगे हमारे, हम लोग एक एपीआई में भी स्टोर करेंगे। तो ये जो एपीआई है हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक एपीआई क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमारे पास साइनअप वाला फीचर है, लॉगिन वाला फीचर है, और नोट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे CRUD ऑपरेशन होंगे उसके लिए भी हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। तो हमारी एपीआई जो है वो इस यूआरएल पे होस्टेड है। तो इसी यूआरएल का हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर, और इस तरीके से हमारी ये ऐप दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक साइनअप का फीचर है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट होगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक लोडर आ रहा है, और ये जो नोट्स होंगे इस तरीके से हमारे पास एपीआई से फेच होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट नोट्स हैं। यहाँ से मैं एक न्यू नोट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग एक नया नोट क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे एपीआई में सेव होगा डेटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नोट्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ऐप काम करेगी। तो सिंपल ही ऐप है, बट इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आप अपनी डिफरेंट ऐप्स के अंदर यूज़ कर पाओगे। तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से हम लोग एक ऐप डिज़ाइन करते हैं। तो इस ऐप के अंदर हम लोग MVVM पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। ये हमारी व्यू लेयर होगी, उसके बाद हमारे पास व्यू मॉडल्स होंगे, रेपोजिटरी होगी हमारे पास, और रिमोट डेटा सोर्स में हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये MVVM पैटर्न काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग हेल्ड का यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, और जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो सब फॉलो किए मैंने। तो जिससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एक अच्छी ऐप कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ये मेरा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, और इसकी build.gradle फाइल में मैंने कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। तो यहाँ पे हमने ये हेल्थ वाली डिपेंडेंसी ऐड करी है अपनी प्रोजेक्ट वाली ग्रेडल फाइल में, और ये जो हमारी ऐप वाली ग्रेडल फाइल है यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे मैंने हेल्थ की डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं, और यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं, और रेट्रोफिट के लिए ये मैंने डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। तो यहाँ पे हम लोग जीसन कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी है, और यहाँ पे हम लोग OKHTTP का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इंटरसेप्टर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस OKHTTP लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। कोरूटीन्स यूज़ करने वाले हैं तो उसकी डिपेंडेंसीज हैं, और नेविगेशन फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंगल एक्टिविटी और मल्टीपल फ्रेगमेंट्स का यूज़ करेंगे, और ये वाली जो डिपेंडेंसी है हमारी, ये हम लोग एक लोडर शो करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग व्यू बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, जिससे हमें फाइंड व्यू बाई ID कॉल ना करना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बिल्ड फीचर्स के अंदर व्यू बाइंडिंग को ट्रू किया, और यहाँ पे मैंने अपने प्लगइन्स ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने क्रेप प्लगइन ऐड किया, और ये टैगर के लिए हमारे को प्लगइन ऐड करना होता है। तो इस तरीके से हमारी ये डिपेंडेंसीज हैं। तो ये जितना भी सोर्स कोड है ये ऑलरेडी गिटहब पे पुश हो चुका है, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले रेट्रोफिट का सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ मॉडल्स के नाम से। अब एपीआई से जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो जेसन की फॉर्म में होगा। तो उस जेसन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ क्लासेस चाहिए होंगी, उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हम इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो वो जो क्लासेस होंगी वो हम इस मॉडल पैकेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो एक बार अपने रिस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस एपीआई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी साइन इन वाली रिक्वेस्ट है। इस तरीके से हम लोग इसको डेटा भेजेंगे, और वहाँ से जो हमारे को रिस्पॉन्स आएगा इस तरीके से हमें मिलेगा। सिमिलरली ये हमारी साइनअप वाली रिक्वेस्ट है, मतलब यूज़र को जब हम रजिस्टर कराएंगे तो इस तरीके से हम लोग डेटा भेजेंगे, और इस तरीके से हमारे पास डेटा आएगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर हमारे पास एक प्लगइन है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जेसन पेस्ट कर देता हूँ। तो इस जेसन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ क्लासेस क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ यूज़र रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए 2 क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र की क्लास क्रिएट हुई है हमारी, जिसके अंदर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली हमारी एक यूज़र रिस्पॉन्स की क्लास है, जिसके अंदर हमारे पास एक टोकन होगा जो कि हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, और एक हमारे पास यूज़र है। तो रिक्वेस्ट वाली जेसन को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और सेम वही स्टेप्स करेंगे। इसको यहाँ पे नाम देते हैं यूज़र रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से हमारी एक क्लास जनरेट हो चुकी है। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम लोग इस क्लास का यूज़ करेंगे, और रिस्पॉन्स में हमें ये वाला रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जल्दी हम लोग इसी तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चाहे आपका यूज़र का डेटा हो गया, चाहे आपका प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, इसी तरीके से हम लोग उसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लोग अपना रेट्रोफिट वाला कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ API। तो रेट्रोफिट के लिए यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं, इसको नाम देते हैं यूज़र API। अब ये हमारा एक इंटरफेस होगा, तो इसको यहाँ पे मैं इंटरफेस मार्क कर देता हूँ। तो यूज़र से रिलेटेड जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स होंगे वो हम इस इंटरफेस के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड है, साइन अप और साइन इन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ पहले साइन अप के लिए। अब साइन अप कराना है हमें, मतलब यूज़र को रजिस्टर कराना है, तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन भी पास करनी होगी। तो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हमारे पास ये क्लास है यूज़र रिक्वेस्ट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और ये हमें रिस्पॉन्स में सेंड करेगा रिस्पॉन्स ऑफ यूज़र रिस्पॉन्स। तो ये क्लासेस हमने अभी डिफाइन करी थी, ये हमारी मॉडल क्लासेस है। तो इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रेट्रोफिट वाला यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करेगा।
अब यहाँ पे हम लोग कोरूटीन्स का भी यूज़ करने वाले हैं, तो इसको यहाँ पे मैं सस्पेंड मार्क कर देता हूँ। और ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मैं पोस्ट मार्क करूँगा। तो हमें कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो साइनअप के लिए हमारे पास ये वाला यूआरएल है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा ये बेस यूआरएल में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। अब ये हमारा पोस्ट वाला मेथड है, तो पोस्ट में हम लोग बॉडी भी सेंड करते हैं। अब बॉडी में हम लोग यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं, तो इसको मुझे मार्क करना होगा @body से कि भैया ये हमारा पोस्ट वाला फंक्शन है और उसकी बॉडी में हमें यूज़र रिक्वेस्ट पास करनी है। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सिमिलरली साइन इन के भी हम लोग यही करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस इसको यहाँ पे साइन इन कर देंगे और ये वाला जो एंड पॉइंट है ये भी चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग साइन इन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये यूज़र API रेडी हो चुकी है। तो साइनअप के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है और साइन इन के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। दोनों के जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैं और रिस्पॉन्स पैरामीटर है सेम है, बस यहाँ पे इनके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हमने बॉडी इंक्लूड करी है। तो रेट्रोफिट के लिए जो हमारा इंटरफेस है वो रेडी हो चुका है। अब हमें रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो सिंगलटन होता है, मतलब पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका। तो यहाँ पे हम लोग हिल्ड का यूज़ करने वाले हैं, वो हमारी मदद करेगा कि हम लोग सिंगलटन कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी एप्लीकेशन क्लास होगी। तो जब भी हम लोग हिल्ड का सेटअप करते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन क्लास चाहिए ही होती है जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा नोट एप्लीकेशन के नाम से और इसको यहाँ पे मैं इनहेरिट करूँगा एप्लीकेशन क्लास से और इसको मुझे यहाँ पे मार्क करना होगा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप। तो इस तरीके से हम लोग ये क्लास डिफाइन करेंगे। तो इसकी एंट्री मुझे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी करनी होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपना नेम डिफाइन करेंगे नोट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम लोग इंटरनेट का भी यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक परमिशन ऐड करता हूँ इंटरनेट। अब यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना होगा क्योंकि रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग बिल्डर पैटर्न का यूज़ करते हैं, तो हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ DI के नाम से और इसके अंदर मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा जो कि हमारा एक मॉड्यूल होगी और इसको नाम देते हैं नेटवर्क मॉड्यूल। क्योंकि हमारा एक मॉड्यूल है तो इसको मुझे एनोटेट करना होगा @मॉड्यूल से और यहाँ पे हमें एक और एनोटेशन का यूज़ करना होगा @installin। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि installin का क्या मतलब है, @मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप हमारी हिल्ट वाली सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि इनका क्या मतलब है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर क्योंकि हमारे एप्लीकेशन लेवल वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो जितने भी हमारे एप्लीकेशन लेवल वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम लोग सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सिंगलटन का मतलब यही है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिंगलटन कंपोनेंट। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे प्रोवाइड्स रेट्रोफिट के नाम से, जो हमारे को रेट्रोफिट का इंस्टेंस बना के देगा। तो इसके अंदर हम लोग अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ retrofit.builder और यहाँ पे हमें अपनी कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ gson converter factory .create। सिमिलरली हमें यहाँ पे अपना बेस URL भी ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना बेस URL ऐड करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉल करेंगे .build। तो इस तरीके से हमें अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये हमारा सिंगलटन होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको सिंगलटन मार्क करूँगा और ये हमारा प्रोवाइड्स मेथड है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड्स मार्क करूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये नेटवर्क मॉड्यूल काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हमारे को यूज़र API का ऑब्जेक्ट बना के देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोवाइड्स यूज़र API और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारा यूज़र API होगा और इसके इनपुट पैरामीटर्स में हमें मिलेगा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो वो चेक करेगा कि हमारे पास कोई तरीका है रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने का। उसने कहा हाँ हमारे पास एक तरीका है, इस तरीके से हम लोग एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वो हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमारे लिए एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो हमें यहाँ पे पास करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। तो इसके अंदर हम लोग इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा retrofit.create और यहाँ पे अपने यूज़र API का रेफरेंस पास कर देंगे यूज़र API :class.java और इसको भी हम लोग यहाँ पे सिंगलटन मार्क कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @provides। तो इस तरीके से हमारा ये नेटवर्क मॉड्यूल काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपने बेस URL के लिए चेंजेस करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक नया पैकेज डिफाइन करता हूँ utils के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास डिफाइन करता हूँ कॉन्स्टेंट्स के नाम से और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ बेस URL के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग अपनी API का बेस URL स्टोर करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा बेस URL है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके एंड में यहाँ पे एक स्लैश लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक और कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं अपने टैग के लिए कि जब भी हमें लॉगिंग करानी होगी तो हम लोग इस टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं myGC code, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक टैग डिफाइन कर दिया
तो इस तरीके से हमने ये कॉन्स्टेंट्स फाइल डिफाइन करी है। जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हम इस फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे। तो वापस अपने नेटवर्क मॉड्यूल पे चलते हैं और यहाँ पे इस बेस यूआरएल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस यूआरएल और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़र से रिलेटेड जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स थे उसके लिए सेटअप डन हो चुका है। तो ये वाले जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे अनऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स हैं, मतलब इसके लिए हमें कोई टोकन नहीं चाहिए। हम लोग इनको डायरेक्टली हिट करेंगे, वो हमें रिस्पॉन्स देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उससे हमें एक टोकन मिलेगा। तो उस टोकन की मदद से हम लोग नोट्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करने होंगे। तो पहले जो हम लोग पोर्शन कवर करेंगे वो हम लोग लॉगिन और साइनअप वाला कवर करेंगे, कि पहले हम लोग लॉगिन कर पाएँ या साइनअप कर पाएँ। उसके बाद हम लोग नोट्स वाले एंड पॉइंट को कवर करेंगे। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हमारा फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारी सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो हमारा हिल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब हमारा हिल्ट स्टार्ट हो जाएगा। हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला जो फ्रेमवर्क है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये क्लास डिफाइन करी है उस पर ये एनोटेशन लगा दी है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये मॉड्यूल डिफाइन किया है जो हमारी मदद करेगा इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमारे यूज़र एपीआई के लिए। तो हमारा यूज़र एपीआई का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा जो कि हमारा एक सिंगलटन होगा, मतलब पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अब इस यूज़र एपीआई के लिए हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया था जिसमें हमने ये पोस्ट मेथड डिफाइन किए हैं, या तो आप साइन अप कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। अब साइन अप और साइन इन करने के लिए हमें कोई टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली हिट कर पाएंगे। तो ये हमारे अनऑथेंटिकेटेड फ्लो हो गए। और शुरुआत में हमने ये मॉडल क्लासेस डिफाइन करी थी जो कि हमारे जेसन रिस्पॉन्स से हमने डिराइव किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सेटअप करते हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टीम्स होती हैं। एक जो होती है वो हमारे लॉगिन वाले फीचर पे काम कर रही होती है और दूसरी टीम जो होती है हमारे डिफरेंट पोर्शन पे काम कर रही होती है। बट यहाँ पे हम लोग एक ही मॉड्यूल के अंदर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ कुट बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी